मोतिहारी में अरेराज के सरैया गांव के पास गंडक नदी में पलटी नाव, डूबने से 2 लोगों की मौत, 3 की तलाश जारी। स्थानीय गोताखोर और प्रशासन की टीम लापता की खोज में जुटी। भागलपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, बरारी के क्षेत्रीय कुटकुट प्रक्षेत्र में 2 अप्रैल से अब तक 2700 मुर्गों की मौत, अलर्ट मोड में पशुपालन विभाग। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप, अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दंपत्ति को मारी गोली, 2 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। औरंगाबाद में कुटुंबा में कार सवार की दबंगई, पहले मारा धक्का फिर फायरिंग कर फैलाई दहशत, गोलीबारी में घायल अरुण अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के बरौली के मिर्जापुर के पास चलती बस में लग गई आग, यात्रियों ने खिड़की तोड़कर बस से कूदकर बचाई जान, 3 यात्री जख्मी, गुरुग्राम से दरभंगा जा रही थी बस। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा के उदा किशनगंज में स्कूल जा रही 14 साल के छात्र को ट्रक ने रौंदा, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने NH 106 को घंटों रखा जाम, घर का इकलौता चिराग था देवराज कुमार। मधेपुरा के बिहारीगंज में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, यात्री शेड को तोड़कर स्कूल में जा घुसा, खलासी की मौत, ड्राइवर के साथ 2 लोग घायल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशुनपुर के पास घटना। भागलपुर के नाथनगर में फतेहपुर 4 लेन पर दीवार से टकरा गई ट्रक, हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल, सभी घायलों को पास के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भागलपुर के हसनगंज रोड में सड़क निर्माण कार्य का विरोध, पुलिया ऊंचा करने और घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश, इंजीनियर पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र से 10 दिन से लापता केशव कुमार की अब तक नहीं मिला कोई सुराग, बारसलीगंज में मिला बच्चे का लास्ट लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस। सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आसमान में दिखा ड्रोन, अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान, उत्पाद विभाग ने की हवाई निगरानी। पटना से साइबर ठगी के आरोप में बाप और बेटे की गिरफ्तारी, सीबीआई अधिकारी बनकर 10 दिन से डिजिटल किया था अरेस्ट, 67 लाख रुपए कराए गए ट्रांसफर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पटना जंक्शन पर आरपीएफ की तैनाती, विशेष अभियान के तहत ली जा रही तलाशी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बाढ़ के भवानी चौक के पास ससुर और दामाद के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों से कई लोग घायल, दामाद पर बेटी को 2 साल से प्रताड़ित करने का आरोप। जमशेदपुर में रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास की घटना। नालंदा के इसवा गांव में बारात के दौरान विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के रहमानपुर में बाइक की टक्कर से बच्चे की मौत, हादसे से गुस्साई भीड़ ने पोल से बांधकर बाइक सवार को पीटा, बाइक सवार की मौत के बाद गांव में तनाव। भागलपुर के JLNMCH में सीसीटीवी में कैद स्कूटी चोर, हेलमेट पहनकर पार्किंग से स्कूटी की चोरी, जांच जारी। गोपालगंज में 24 अप्रैल को हुई लूटकांड के दूसरे आरोपी की भी मौत, आक्रोशित लोगों ने पीट करके आधमरा, एक आरोपी और ग्रामीण की पहले ही हो चुकी है मौत। मोतिहारी के चकिया में अवैध वसूली के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार, नगर परिषद के नाम पर गाड़ी से अवैध वसूली का मामला, शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। मोतिहारी में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट में पुलिस की कार्रवाई। कटिहार के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत, आजमनगर, कोढ़ा और सीमापुर थाना क्षेत्र में गिरा ठनका। मोतिहारी में आंधी और बारिश के साथ ओला गिरने से बड़ा नुकसान, पकड़ी दयाल में आम और लीची की फसल को पहुंचा नुकसान, रिपोर्ट तैयार करने में जुटे कृषि पदाधिकारी। नेपाल सरकार के नए नियम, भंसार टैक्स का सीमावर्ती इलाकों में असर, भारतीय बाजारों की रौनक हो गई कम, 100 रुपए तक के सामान पर भी लिया जा रहा है टैक्स। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की बढ़ गई सख्ती, हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। बिहार में अब हर सरकारी कार्यक्रम में गाया जाएगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत, सरकार का बड़ा फैसला, राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत से होगा समापन। पटना के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज जल्द होगी शुरू, अगले महीने सीएम सम्राट चौधरी करेंगे इसका उद्घाटन।
औरंगाबाद में आग उगल रहा है सूरज, पारा 42 डिग्री के बाद चिलचिलाती गर्मी से शहरवासी परेशान, सड़कों पर छाया सन्नाटा। भागलपुर के बेलारी मिल्की गांव के ऋषि ने की फिलीपींस की सारा से शादी। सोशल मीडिया पर 10 साल पहले हुई दोस्ती प्यार में तब्दील, हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी। 7 समंदर पार दिखी जानकी नवमी की धूम, सिंगापुर में मैथिली सोसाइटी की ओर से तीसरे संस्करण का सफल आयोजन, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मां जानकी के अवतरण का दिवस। बक्सर स्टेशन पर मेगा ब्लॉक की वजह से कई गाड़ियों के रूट परिवर्तित, आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ गई परेशानी, 5 घंटे के मेगा ब्लॉक से डाउन लाइन पर परिचालन बंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का दिख रहा असर, पिछले 4 महीने में 146 बदमाश गिरफ्तार, 128 केस दर्ज। पटना के चैसी गांव में दहेज की बलि चढ़ गई नवविवाहिता, 10 फीट गड्ढे से मिला शव, हत्या के बाद शव जलाने का आरोप, शादी के महज 2 महीने के बाद भी घटना को दिया गया अंजाम। किशनगंज में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा, 515 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल। पटना में चोरों के हौसले बुलंद, कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चांदमारी रोड से बाइक की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। भोजपुर के खनगांव गांव में जेसीओ के बंद घर से चोरी, वेंटिलेटर काटकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर और कैश पर किया हादसा। रामगढ़ के पतरातू में गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग पर कसा शिकंजा, पिस्टल के साथ कुख्यात अनीस अंसारी गिरफ्तार, कई कांडों में पतरातू थाना पुलिस को अनीस अंसारी की थी तलाश। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में टोटो चालक ने की आत्महत्या, पत्नी से विवाद के बाद खाया जहर, 2020 में प्रेम प्रसंग के दौरान हुई थी पकड़वा शादी। गुमला के करंजटोली गांव में प्रेम संबंध में आत्महत्या, प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान, हर पहलू से जांच जारी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में बहियार से अज्ञात महिला का शव बरामद, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। सड़क के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव के पास से चाकू के साथ बाइक की 4 चाबी भी बरामद, बांका के इटवारी गांव का मामला। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में चोरी, राइस मिल से चोरों ने लाखों रुपए के चावल चुराए, तहकीकात में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में महायज्ञ के दौरान चोरी, भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चोरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन की चोरी की, जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प आई सामने, पानी भरने को लेकर अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला, घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पटना में 14 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, गांव के 2 लड़कों ने अगवा कर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बगहा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 35 कार्टन शराब बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची में नशे की खेती के खिलाफ मुहिम, 8 जिलों में अफीम की खेती पर सख्ती, सैटेलाइट इमेज से मिल रही जानकारी। जमशेदपुर में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश, फ्लाईओवर का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, फ्लाईओवर के काम से धूल से परेशान है स्थानीय। सीवान में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, पिकअप ने भारी मात्रा में पिकअप से शराब की बरामद की, मौके से चालक गिरफ्तार। जमुई के किऊल रेलखंड पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत, रेलवे क्रॉसिंग से महज 150 मीटर की दूरी पर हादसा, जीआरपी और आरपीएफ मामले की जांच में जुटे। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर के पंचमुखी मंदिर के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर, किनारे रखे ईंट से हुई 2 युवक की मौत, 1 घायल। माउंट लिट्रा स्कूल में काम करने वाली महिला कामगार की तबीयत बिगड़ने से गई जान, आरा के गजराजगंज अब थाना क्षेत्र का है मामला। गुमला के झिरंगा बांध नदी से महिला का शव बरामद, बहाने के दौरान हादसा, घाघरा थाने की पुलिस ने शव को किया बरामद। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, अस्पताल ले जाने के दौरान बाइक सवार की मौत। भोजपुर के गढ़हनी में बिजली के पोल से जाकर टकरा गई कार, हादसे में 3 लोग घायल, आरा सासाराम हाईवे पर सहंगी मोड़ के पास घटना। भागलपुर के जगदीशपुर 4 लेन पर तेज रफ्तार हाईवा का कहर, बाइक सवार 3 युवक को रौंदा, गंभीर हालत में तीनों युवक रेफरल अस्पताल में भर्ती। पटना के धनियावा हिलसा रोड पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, केवई गांव के रहने वाले थे मुंद्रिका रविदास। सासाराम के डेहरी विक्रमगंज मुख्य पथ पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, बस में सवार एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी, तिलक समारोह से लौटते के समय हुआ हादसा।
औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शव की नहीं हो सकी पहचान। रफीगंज रेलवे स्टेशन के भावड़ा पुल के पास की घटना। नवादा के विशनपुर गांव में तेज रफ्तार का कहर, कार की चपेट में आने से महिला की मौत, कार चालक मौके से फरार। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कार ने हाईवा में मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, शादी से लौटते वक्त हादसा। औरंगाबाद के शैलूपुर गांव के पास गड्ढे में पलटी बाइक, दर्दनाक हादसे में महिला की मौत, शादी समारोह से अपने घर लौट रही थी महिला। सीएम सम्राट चौधरी ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में हुई बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजधानी रांची में घूम घूमकर सामान बेचने वालों को मिलने जा रही बड़ी राहत, सांसद संजय सेठ 500 आधुनिक ठेले का करेंगे वितरण, कल जरूरतमंद फेरी वालों के बीच किया जाएगा वितरण। तेजस्वी के बंगाल दौरे पर बीजेपी का हमला, शहनवाज हुसैन ने साधा निशाना, कहा बिहार की में नहीं कर पाए प्रदर्शन, ममता का फैसला बताया बड़ी भूल। जनसुराज के प्रदेश महासचिव अस्मिता जेटीयू में हुई शामिल, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, नीतीश कुमार और निशांत से प्रभावित होकर जेटीयू का दामन थामा। पटना में नीतीश कुमार के लिए लगा पोस्टर, नीतीश कुमार के काम को किया गया याद, कहा नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं विचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बोल, कहा बंगाल के युवा योगी जैसे बाबा को पॉकेट में रखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर औरंगाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का विपक्ष पर निशाना, विपक्ष की नीयत और नीतियों पर उठाए गए सवाल। बंगाल चुनाव पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा बंगाल में कांग्रेस होगी किंग मेकर, भाजपा का होगा सफाया। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए भागलपुर में निकाली गई रैली, हिंदूवादी संगठनों ने की केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बनाने की मांग, चारा सुरक्षा नीति की मांग को लेकर भी प्रदर्शन। गुमला में गौ सम्मान को लेकर हिंदू संगठनों ने निकाली रैली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीओ को सौंपा गया ज्ञापन, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। आदिवासी समाज के लोग आज मना रहे सिंदरा पर्व, दलमा के जंगलों में जाकर जानवरों का करेंगे शिकार, जानवरों को बचाने के लिए 500 जवान दलमा में मौजूद। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने चलाया विशेष तलाशी अभियान, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संदिग्धों की पड़ताल, सुरक्षित यात्रा के लिए किया जा रहा लोगों को जागरूक। सिमडेगा में सरकारी स्कूल की होनहार बच्चियां दीवारों पर उकेर रही कल्पना की लकीरें, हेरिटेज भवन और म्यूजियम की दीवारें सज रही। 30 अप्रैल को सिमडेगा का 25वां स्थापना दिवस। पलामू में गर्मी और गर्म हवा से लोग परेशान, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा पारा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन, स्कूलों के समय में भी हुआ बदलाव। कटिहार में बिजली से जुड़ी समस्या का होगा निदान, ईज ऑफ लिविंग के तहत लगाया जा रहा कैंप, सोमवार और शुक्रवार को लगेगा कैंप। जामताड़ा के गांधी मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 51 लड़कियों की हुई शादी, अभिनेता चंकी पांडे समारोह में हुए शामिल। पटना में वायु प्रदूषण से लोग परेशान, जगह जगह निर्माण कार्य बन रहा परेशानी का कारण। रामगढ़ के मंडी में आंध्र प्रदेश और ओडिशा से पहुंच रहे आम, 80 से 180 रुपए प्रति किलो हो रही आमों की बिक्री। बिहार और बंगाल के दशहरी और आम्रपाली आम का अभी लोगों को करना होगा इंतजार। बिहार के 13 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे हवाएं, ठनका और ओले गिरने का भी पूर्वानुमान। औरंगाबाद डीएम का मदनपुर प्रखंड के पूरन बिगहा में दौरा, अगलगी की घटना से प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश। झारखंड के पंचायत भवन में अब आधार केंद्र की सुविधा, यूआईडीएआई और पंचायती राज विभाग के बीच करार, राज्य में खुलेंगे 4000 से अधिक आधार केंद्र। बाड़मेर बिहार की पहली मगही फिल्म का उद्घाटन और प्रमोशन, सविता सिनेमा हॉल में कार्यक्रम, भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह हुए शामिल। शेखपुरा में बच्चों के विकास पर खास फोकस, क्लासरूम को दिया गया रेल डिब्बे का रूप, बच्चों को लक्ष्य अनुशासन का दिया गया संदेश। गोपालगंज में सक्षम हॉस्पिटल गंगा दामोदर कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, पटना की टीम ने 15 अंकों से जीता खिताब, मिथिला की टीम को मिली हार। सिमडेगा के पत्ती अंबा में हॉकी फेस्टिवल का आयोजन, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता फ्लोरिन जॉन वॉलेंटियर हुए शामिल, बच्चों को सिखाए हॉकी के गुण। मोतिहारी के बापू ऑडिटोरियम में कथावाचक राजन जी महाराज का संवाद, रामायण के सबरी प्रसंग से भक्ति रस में सराबोर रहे श्रद्धालु,
कथा के दौरान लगाए गए जय श्री राम के नारे। पूर्णिया के विद्या विहार में राष्ट्रीय स्तर का साहित्य समागम संपन्न। किताबों के महत्व, अच्छे साहित्य और लेखनी पर चर्चा। जमशेदपुर के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल। हैंगिंग इको रेस्ट हाउस का हो रहा निर्माण, पर्यटकों को मिलेगा अच्छा अनुभव। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन। दूसरे दिन पहुंचे गायक अभिजीत भट्टाचार्य, लोगों के बीच अपने गाने से बांधा समा। मोहिनी एकादशी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के गूंज से सराबोर दिखा मंदिर परिसर। आज के दिन महादेव की पूजा का है विशेष महत्व। आपके बागी 7 सांसदों को राज्यसभा सचिवालय से बड़ी राहत। बीजेपी में शामिल होने की मिली मंजूरी। राज्यसभा सचिवालय ने 7 सांसदों को दी मंजूरी। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का पहला वीडियो आया सामने। पार्टी बदलने की बताई वजह, बोले संसद में बोलने से रोका जाता था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में पीएम मोदी की जनसभा। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी सहित कई दिग्गजों में झोंकी ताकत। 29 अप्रैल को होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गड्ढे में डूबकर युवराज मेहता की मौत केस में बड़ा एक्शन। पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात 3 कर्मचारी सस्पेंड। एसआईटी की जांच के आधार पर हुई कार्रवाई। भीषण गर्मी के चलते नोएडा में बदला स्कूल का समय। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे क्लास। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में किया बदलाव। आज देर रात तक चलेगी दिल्ली मेट्रो। आईपीएल मैच के लिए डीएमआरसी ने समय में किया बदलाव। सभी लाइनों पर देर रात 1:30 बजे तक मिलेगी मेट्रो। आज दिल्ली और आरसीबी के बीच है मुकाबला।